देश का केंद्रीय बजट बुधवार को पेश हो रहा है। बजट में सीनियर सिटीजन्स की क्या उम्मीदें रहेंगी, इसको लेकर आज हम चंडीगढ़ में पहुंचे और यहाँ पर कुछ सीनियर सिटीजन हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, कल जो है देश का बजट आने वाला है और कहीं ना कहीं सभी तबकों को कुछ उम्मीद रहती है। आप क्या मानते हैं, सीनियर सिटीजन होने के नाते किस तरह की राहत मिलनी चाहिए? देखो, स्लैब बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर मान लो गवर्नमेंट की कोई अपनी मजबूरी है जो स्लैब नहीं बढ़ा सकते, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, अच्छी खासी पेंशन मिलती है, ठीक गुजारा हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कितनी मतलब स्लैब के अंदर जो है इसको छूट मिलनी चाहिए? कितनी स्लैब सरकार को बढ़ाना चाहिए बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए? क्योंकि पिछले 2 3 4 साल से बात करें तो जो इनकम स्लैब है वो बढ़ी नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी है। गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी होती हैं। अकेले स्लैब ही नहीं है ना, इतना बड़ा देश है, सबका बैलेंस बना के चलना है उन्होंने। सर, अगर हम बात करें देश की, तो देश में आजकल बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो एकाकी जीवन जीने को मजबूर हैं, बच्चे विदेशों में चले जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या सोचते हैं, किस तरह का एक तरीके से कोई सिस्टम शुरू किया जाए ताकि वो अपने आप को अकेला ना समझे, डिप्रेशन वगैरह में ना है? के लिए अरेंजमेंट है, ऐसी बात नहीं है। ओल्ड एज होम है बाहर कंट्री में, तो यहाँ में हर जगह ओल्ड एज होम है, वहाँ सिस्टम है, यहाँ भी वो सिस्टम बनना चाहिए ना। हाँ, हमें हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर हमने बच्चे भेज दिए बाहर तो हम अकेले रहेंगे, हम वो एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये कहते हैं बच्चा छोड़ गया, बच्चा अपने कैरियर बनाने गया, बाहर पढ़ने गया, तो यहाँ आके क्या करेगा, वहीं रहेगा। तो फिर उनके लिए है अरेंजमेंट, ओल्ड एज होम बने हुए हैं, सस्ते वाले भी हैं, महंगे वाले भी हैं, फ्री वाले भी हैं। लेकिन कुछ एक जो सरकारी ओल्ड एज या हम बात करें, मैंने जो सरकार के द्वारा गवर्न होते हैं, उनके हालात जो है वो अच्छे नहीं होते, केयर टेक जो है वो इतनी बढ़िया नहीं होती। वो देखो, अब पैसा नहीं है, इतना बजट नहीं है ना है उसके लिए, तो उसके लिए सोसाइटी को भी कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सोसाइटी को आगे आना चाहिए। जो हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम है नहीं है, हम तो बस ठीक है अपना पेट भर लिया, ठीक है, बस बाकी जो मर्जी मरे, जो मर्जी जहाँ मर्जी जाए, ऐसे ही सिस्टम है इंडिया में। तो अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे सीनियर सिटीजन्स की जो एक तरह से बजट आएगा, क्या उम्मीदें आप सोचते हो? हमारे बुढ़ा पेंशन बढ़ा दे, बस यही बात बतेरी नहीं वृद्ध पेंशन बतेरी बस, और क्या अपना बुढ़ा और क्या चाहिए, सारे सुखी हम। और मेडिकल वेडिकल वगैरह की कोई फैसिलिटी देनी चाहिए वैसे तो, मगर कुछ थोड़ी है लेकिन इतनी बढ़िया नहीं है, कुछ अच्छी नहीं है। हमारी तो भाई पेंशन बढ़ा दे सरकार, इससे बढ़िया वृद्ध पेंशन हो जाओ बस, और क्या। हम तो नौकरी करते ना, हम तो किसान आदमी हैं। जो आयुष योजना एक आई थी जिसके तहत 5 लाख तक का बीमा था, उसमें हमारा नंबर नहीं तो क्या उसका दायरा नहीं बढ़ना चाहिए? हाँ, उसका दायरा बढ़ना चाहिए, ये तो है। हमारा भी नंबर पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत बढ़िया, और पूछ लो उसको। ठीक ठीक। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जो कल का बजट आ रहा है उसमें सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से आपकी बेसिकली क्या समस्या आप फील करते हो? सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करे, और किसान बागवान जो है उनके लिए जो KYC का वो बनाया है, इसका लिमिट बनना चाहिए, ताकि किसान खुश होगा तो देश भी खुश होगा। और बाकी समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए बजट में अच्छा प्रावधान हो, और उसको अच्छी इकोनॉमी जनरेट करके फ्यूचर में अच्छी फैसिलिटीज मिले, दैट्स ऑल। किसान अगर मतलब ओवरेज मतलब एक उम्र के बाद भी वो खेती करने को मजबूर होता है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं उनकी तरफ पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे। आमतौर पर 60 साल की नौकरी के करने के बाद कोई भी कर्मचारी है जो उम्र भर पेंशन लेता है, लेकिन एक किसान जो है वो 60 साल के बावजूद मतलब उम्र पूरी करने के बाद भी वो खेत में ही काम करने को मजबूर है। तो लेटर एज में उनके लिए अच्छा पेंशन प्लान होना चाहिए किसान के लिए, क्योंकि किसानों का वर्ग देश में बहुत ज्यादा है। खेती नहीं होगी, जीवन व्यतीत करना मुश्किल होगा, तो बिना अन्न के तो जीवन नहीं चलता है। अच्छा, एक दूसरा ये कि देश के कई इलाकों में जिस तरीके से मतलब युवा अपने अभिभावकों को छोड़कर विदेशों में जाके रह जाते हैं, पीछे से बुजुर्ग अकेले रहते हैं, तनावग्रस्त रह जाते हैं, तो ये कितनी बड़ी समस्या मानते हैं और क्या समाधान होना चाहिए? बुजुर्ग जो विदेशों में जाते हैं वो पढ़ने भी जाते हैं, फिर वहीं सेटल हो जाते हैं, और उसमें संस्कारों की शिक्षा पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है।
ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ के कुछ सीनियर सिटीजन जिनका कहना है कि सरकार को न केवल जो है इनकम स्लैब बढ़ानी चाहिए बल्कि ओल्ड एज जो हैं उनको भी जो होम है उनका भी जो कहीं ना कहीं वो स्थापित करने चाहिए। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुनील के साथ ओपी शर्मा, डेली पोस्ट।